मतलब आपके साथ उनका कहने का मतलब है कि हत्याएं होती रहेंगी और आप निश्चिंत रहिए, चुपचाप बैठे रहिए, सवाल मत पूछिए। वो आपको अलगा कर रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं है उनसे सवाल पूछने का, ये चलता रहेगा। और उनकी डबल इंजन की सरकार को चैन से नींद नहीं आती है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद ये है कि विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में, खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। 2 उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ गायब हैं? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे हैं, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहाँ पर? काफ़ी दुखद है और हम सब व्यक्तिगत तौर पर भी और सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काफ़ी मर्माहत हैं और हमारी सरकार इन चीज़ों को कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन घटना तो हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने भी आवश्यक निर्देश पुलिस के पदाधिकारियों को दिया है और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो, उसके लिए हमारा जो पुलिस मुख्यालय है ये प्रयास कर रहा है। विपक्ष हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि नीतीश कुमार फेल हैं और जो मौजूदा सरकार है वो फेल। देखिए, हमको तेजस्वी जी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमको अपने दायित्वों का बेहतर भान है और विगत 15 वर्षों से लगातार हम सब जो जनादेश है उसके आलोक में हम सबों ने एक बेहतर काम किया है। यह बात अलग है कि यह घटना काफ़ी दुखद है, हम सब स्वयं मर्माहत हैं, लेकिन उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम लोग जनादेश के आलोक में काम करते हैं। हाल के दिनों में नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, जो कुछ घटनाएं होती हैं तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं और इस तरह की प्रतिक्रियाओं को भी हम सब गंभीरता से हमारी सरकार निश्चित रूप से लेती है और लेगी भी। लेकिन आप आश्वस्त रहें कि इस तरह की घटनाओं पर हम लोग बहुत जल्दी काबू पाएंगे। लेकिन सर, एक अंतिम सवाल ये है कि डीजीपी बिहार फोन नहीं उठाते हैं, एडीजी बाइट नहीं देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते, आखिर क्या वजह है? डीजीपी बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आपने हमारे संज्ञान में लाया है तो इसको हम गंभीरता से लेंगे और वास्तव में शासन को तो एक संवाद रखना पड़ेगा, खास करके जो हमारे मीडिया के साथी हैं। आपने हमारे अच्छे कामों को बेहतर ढंग से सराहना भी की है और राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे अच्छे कामों को आपने पहुंचाया है। आज बिहार में जो कुछ अच्छी चीज़ों को हम सबों ने विगत 15 वर्षों से लगातार किया है, तो वो बातें आपके माध्यम से ही पहुंची है। इसलिए आपके महत्व को
समझते हुए, और ये जो आपने जिन चीज़ों की ओर इशारा किया है, ये आज ही हम इन चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास थाने भी करेंगे। इसमें जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं सर। अगर उनको फोन किया जाता है तो प्रॉपर रिस्पांस नहीं देते ठीक है, ये व्यक्तिगत भी है। ये अच्छी बात है कि आपने इन चीज़ों को कहा है और इसको हम गंभीरता से लेते हैं। जी।